समिति की ओर से निर्णय आया है, जल्दी से जल्दी करे वरना ओवर की कटौती हो सकती है। बिल्कुल जल्दी से फील्ड की सजावट करें। હવે આરામથી ખાણો ખાઓ રો પછી એને મેચ રો આનંદ લ્યો પછી ફાઇનલ રો मैच रो आनंद लियो પછી હોજે घरे से रोटा खाना है सबरे क्योंकि 3 दाड़ा ने भूखा काटिया है। खूब खूब धन्यवाद समिति और इस अपने सिरोही जिले के जितने भी इस टूर्नामेंट में जिस टीम ने भाग लिया उसको मेरी तरफ से खूब खूब धन्यवाद। एक मिनट अपडेट हो रहा है, एम्पायर से निवेदन है थोड़ा रुके। मैच स्टार्ट करें जल्दी से। अरे हितेश पहले ओवर लेके आया हितेश, अच्छी फील्ड वहां पे रन लेने की कोशिश जरूर की थी लेकिन नाकाम रहे। अमृत हवाया अमृत पटेल लीजेंड 11 का सामना करेंगे। अमृत 6 पर 500 रुपए महेंद्र जी वागड़ा मेढक की तरफ से। कोई भी अगर रानीवाड़ा लीजेंड का खिलाड़ी 6 मारता है तो 500 रुपए महेंद्र भाई वागड़ा मेढक की तरफ से है। खूब खूब धन्यवाद महेंद्र भाई का। फिर से बहुत ही शानदार गेंदबाजी। वापिस हितेश की ये गेंद अमृत को लपेटा है, भरपूर फायदा उठाएंगे, जाएगी सीधी 6 रन के लिए। लाजवाब सिक्सर, वगड़ वगड़ वगाड़ मारा वाला वगाड़। फिर से हितेश, सामने अमृत, लंबे लंबे हिट लगाने में माहिर वैसे अमृत। अब देखते हैं इस गेंद में क्या करेंगे अमृत। इंतजार किया फिर भी उसी दिशा में भेजा, गेंद जाएगी सीधी 6 रन के लिए। दो गेंदे 2 सिक्सर, वगड़ वगड़। बहुत ही शानदार टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन 4 गेंद पर। अच्छी बैटिंग करे वैसे अमृत अपनी टीम की ओर से। फिर से चले हितेश, अमृत देखते क्या करेंगे इस गेंद में अमृत। और फिर उसी दिशा में धकेलना चाहते थे, नाकाम रहे। वाइट करा दिया गया लंबे लंबे हाथों से, सरकारी के रूप में रन का इजाफा हुआ। इसी बीच स्कोर बढ़ता हुआ। अमृत और मुकेश काफी अच्छे बैट्समैन और अच्छे बॉलर भी है, ऑलराउंडर वैसे कहे तो भी चलेगा। नॉन स्ट्राइक पे है मुकेश, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में 3 मैचों में 3 बार 50-50 रन और वाइट का इशारा एम्पायर की ओर से सरकारी खजाने में बढ़ती हुई भंडार। फिर से चले हितेश, ये वापिस उसी दिशा में लेकिन हवा में नीचे फील्डर के ड्रॉप। बहुत बड़ा जीवनदान यहाँ पे, आसानी से 1 रन से संतुष्टि करनी पड़ेगी। ये जीवनदान बहुत ही महंगा होने वाला है वक्तापुरा के लिए। बिल्कुल कैच छोड़ो और फाइनल का मैच छोड़ो। एक रन, लास्ट गेंद शेष। लास्ट गेंद शेष है।
ये ओवर भी बहुत महंगा जा रहा है। फिर से हितेश, सामने मुकेश हार्ड हिटर के रूप में रिवर्स शॉट घुमाया जरूर अब की बार, और यह बहुत बड़ा यहाँ पे लोचा, बहुत बड़ी जाल में बसली फंसने वाली थी लेकिन छोड़ दिया इन्होंने। इसी बीच में ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर पहुंचा 16 रन 1 ओवर के बाद 0 विकेट नुकसान पे। दोनों को एक एक बार वापिस जीवनदान। मैच से कैच ड्रॉप करोगे तो नहीं चलेगा, गेंदबाज का साथ देना पड़ेगा। थोड़ा जल्दी करावे, इसके बाद फाइनल मुकाबला करवाना है। अब आए दूसरा ओवर लेके जगदीश, सामना करेंगे मुकेश। चलिए वसंत भाई, चलिए आप ही चलिए थोड़ी देर। बिल्कुल बेहतरीन, वहां पे 1 रन से संतुष्टि करनी पड़ेगी। फिलहाल हमको एक फाइनल टीम मिल गई है रतनपुर के रूप में। अच्छा खेली रतनपुर, अच्छा टक्कर भी दिया झालमपुरा टीम ने भी। एक और फाइनलिस्ट टीम इस मुकाबले के बाद हमको मिल जाएगी। यह मुकाबला रानीवाड़ा लीजेंड 11 वर्सेज आपेश्वर 11 वक्तापुरा के बीच में खेला जा रहा है, दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। फिर से सामने अमृत, दिखते हैं लंबे लंबे हिट लगाने में माहिर है वैसे अमृत। पुखराज फिर चले, ये फिर से डॉट गेंद, कोई संपर्क नहीं। क्या देखते हो वसंत भाई इधर से? 7 ओवर में भी लीजेंड 11 108 रन का बड़ा पार खड़ा करती थी, आज 8 ओवर है। कितने रन तक देख सकते हो आप लीजेंड 11 को? मुझे लगता है ये जिस तरीके से गेंदबाजी का प्रदर्शन दिख रहा है उस हिसाब से तो मेरे हिसाब से 80 या 90 रन का टारगेट खड़ा हो सकता है। एक से बढ़ के एक खिलाड़ी है वैसे गेंदबाजी में, और मुकेश और वैसे अमृत भी हार्ड हिटर के रूप में जाने जाते हैं। अनगिनत टूर्नामेंट खेले हुए हमने भी इनके साथ में। आज देखते हैं अपनी टीम को कहां तक लेके जाते हैं। आगे जाके लपेटा जरूर, वहां फील्डर मौजूद है लेकिन वन बाउंस चौका, लाजवाब, वगाड़ वगड़। फिर से साउंड बंद, फिर से खुकारती यार अमृत हार्ड हिटर के रूप में। एक और बेहतरीन गेंद, हवा पाए, नीचे फील्डर पहुंचते हैं या नहीं, नहीं पहुंच पाए। वन बाउंस पकड़ा और सीधी दे दी हाथों हाथ। मुश्किल कैच था, रनिंग कैच बहुत आसानी, ही मुश्किल था। आसानी से 2 रन चुरा लिए इसी बीच। लॉन्ग अप का फील्डर अगर दौड़ के जाता तो ये कैच बन सकता था। फिर से चले जयंती, सामने अमृत, बेहतरीन ऑफसाइड में धकेलना चाहते थे, नाकाम रहे। सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। 2 ओवर की समाप्ति पे टीम का स्कोर पहुंचा है 23 रन 0 विकेट नुकसान पे। रानीवाड़ा की टीम अगर 100 रन से ऊपर क्रॉस करेगी, रानीवाड़ा लीजेंड 11 अगर 100 रन से ऊपर टारगेट खड़ा करती है तो नानजीराम जी रानीवाड़ा की तरफ से, नानजीराम जी दहीपुर की तरफ से 11,000 रुपए की राशि वाउचर के रूप में दी जाएगी। खूब खूब धन्यवाद नानजीराम जी का भी।
थोड़ा जल्दी कराए। अब आए अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके फिर से हितेश। हितेश सामने मुकेश। लेफ्टी खेलते हैं, अच्छा वैसे खेलते हैं मुकेश भी, लेकिन थोड़ी जल्दी करें। इसके बाद फाइनल मुकाबला खिलवाना है अपने को। एम्पायर थोड़ा ध्यान रखे। बिल्कुल बड़ा मुकाबला खेलने का है, फाइनल। यहाँ पे वक्तापुरा कैप्टन हितेश हल्के कदमों से आगे बढ़ेंगे, बहुत तेज बॉल डालते हैं। बेहतरीन सम्मान ड्राइव की, आसानी से 1 रन से संतुष्टि करनी पड़ेगी। सम्मान दिया है हितेश की बॉल को मुकेश ने। अच्छा खेलते हैं मुकेश। अगर वक्तापुरा को ये मैच में बने रहना है तो इन ओपनर जोड़ी को पेविलियन लौटाना होगा। बिल्कुल, वैसे रानीवाड़ी की टीम भी कोई कम नहीं है। अगर ये दो खड़े हुए रहे लास्ट तक 8 ओवर तक, तो मुझे लगता है 110 120 के आसपास तो स्कोर हो सकता है। वैसे बेहतरीन गेंद, बहुत जबरदस्त बॉल डाली है हितेश ने। बिल्कुल थोड़ो थोड़ो हियो टाडू काळजू टाडू करवारू आइसक्रीम आवे रही है थोड़ी बार में। महेश भाई तरफ थी खूब खूब धन्यवाद। और जय किशन जी के साथ गेंद जाती हुई सीधी 1 बाउंस चौका है। चार रन लाजवाब चौका। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ में स्ट्रेट रहना पड़ेगा। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं जी, गेंदबाजी भी कर रहे हैं वैसे हितेश। अमृत। सामने अमृत लंबे लंबे हिट लगाने वाले, बेहतरीन। वहां फील्डर मौजूद, आसानी से 1 रन भाग के आसानी से पूरा करेंगे। अच्छा तालमेल है दोनों खिलाड़ियों के बीच में। मुकेश कुमार भलाजी सुराला वक्तापुरा की तरफ से पर विकेट पर 1100 रुपए का इनाम घोषित है। वो हेलीकॉप्टर से आइसक्रीम अभी आ रही है। सीधा ऊपर से अपना मुंह ऊपर करके खुला रखे, सीधी आइसक्रीम मुंह में जाने वाली है। थोड़ा क्या है, ट्रैफिक का इश्यू था, इसके लिए हवाई मार्ग से मंगाई है। बिल्कुल ड्राइव किया वहां मुकेश ने, आसानी से 1 रन पूरा करेंगे। अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे अपनी टीम की ओर से वैसे देखा जाए तो। हितेश थोड़ा महंगे साबित होते हुए इस मैच में पिछले मैचों में काफी किफायती गेंदबाजी की थी अपनी टीम के लिए और यहाँ तक पहुंचे, अच्छा प्रदर्शन करके पहुंचे। अपेश्वर 11 फिर से हितेश, ये चले अमृत के लिए, लंबे लंबे हिट लगाने वाले हार्ड हिटर के रूप में अमृत। देखते हैं इस गेंद में क्या करेंगे। अब बेहतरीन, यहाँ पे कोई फील्डर नहीं, गेंद आ रही है सीमा रेखा की और फील्डर मौजूद। अच्छी फील्ड, एक चुराया, दूसरा भी आसानी से चुरा लेंगे। ए के पटेल मुस्तैद है इधर। तीन ओवर की समाप्ति पर 32 रन, कोई विकेट नुकसान नहीं है अभी तक। आठ ओवर के मुकाबले में बहुत अच्छा स्टार्ट दिया है टीम को। थोड़ा जल्दी करावे, समय बिल्कुल कम है। इसके बाद फाइनल मुकाबला और करवाने। बिल्कुल फाइनल भी खेलना है और पारितोषिक भी सबको देने का है। लीजेंड 11 के लिए और एक 6 पर 500 रुपए महेंद्र जी वागड़ा मेढक की तरफ से। अगर 100 रन बनाते हैं पूरी टीम तो नानजीराम जी रीदा जी करोड़ दहीपुर की तरफ से 11,000 रुपए की राशि है लीजेंड के लिए। लीजेंड रानीवाड़ा वैसे 110 120 तो बना ही लेगा, ये तो मुझे भी भरोसा है। नहीं, अच्छी बॉलिंग भी है वक्तापुरा की। वक्तापुरा की टीम को कम मत समझो अगर सेमीफाइनल खेल रही है।
तो यहाँ तक कुछ अच्छा खासा करके ही आई होगी। लेकिन इसके लिए अमृत और मुकेश को टिके रहने की जरूरत है। वैसे फिर से चले हितेश, सामने मुकेश, और ये लो, ये गलत मैंने दिशा- तारीफ थोड़ी देर पहले की थी और भेज दिए सीधी 4 रन के लिए। लाजवाब चौका मुकेश के बल्ले से निकला। थैंक यू डीजे, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। लीजेंड 11 अगर जीतती है यहाँ से तो 5100 रुपए महेंद्र जी वागड़ा मेढक की तरफ से भी दिया जाएगा। सेमीफाइनल की राह आसान नहीं होगी लीजेंड के लिए भी, लेकिन पारितोषिक तो आपके ऊपर लग चुके हैं। जीतना है और पारितोषिक लेना है। अगली गेंद सामना करेंगे मुकेश। अगर नरेश जी, केरा जी, भौड़, धामसिन की तरफ से अगर लीजेंड यहाँ से जीतती है तो 5100 रुपए पारितोषिक के रूप में प्राप्त करेंगे। खूब खूब धन्यवाद नरेश जी का। सुबह से लेके लीजेंड 11 के लिए यहाँ से वहां और यहाँ वहां से यहाँ तक भागते रहते हैं। मुझे लगता है कुछ करेंगे आज नरेश जी। बिल्कुल, अकेली टीम कुछ नहीं कर सकती। सब सबको सपोर्ट करने वाले जो खिलाड़ी होते हैं, सपोर्ट करने वाले जो दर्शक होते हैं, उनसे ही बड़ी टीम होती है। अगली बॉल बिल्कुल सही है, उठा बिल्कुल। के खेला है, क्या फील्डर नीचे है और एक कुछ बहुत शानदार बड़े कैच विकेट का पकड़ेगा पतन। और एक बड़े खिलाड़ी को पेविलियन लौटना होगा। इसमें नाचो नाचो। हाँ सरकारी, हाँ 25 रन बना के अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण रन बना के पेविलियन लौटते हुए अमृत। थोड़ा जल्दी करावे, समय बिल्कुल कम है। इसके बाद फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, उसके बाद रास गरबे और थोड़े थोड़े डांस भी होंगे। और जबरदस्त बॉलिंग की है सुरेश ने, अच्छा कमबैक किया एक बाउंड्री लगने के बाद। फिर से अगली गेंद लेके हमने नए बैट्समैन है, हल्का शॉट खेला है, अच्छी फील्ड की है यहाँ पे। थोड़ा लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन में एक्स्ट्रा मेहनत करनी होती है टीम को। लीजेंड के लिए 00 जर्सी जेस मैदान पर आ गया है। थोड़ा जल्दी करावे, समय बिल्कुल कम है। इस कमेंट्री के बॉक्स के पास बैठ के आप बातचीत न करें क्योंकि माइक शुरू है, आवाज वहां तक पहुंचती होगी। बिल्कुल मुकेश अगली गेंद का सामना करेंगे सुरेश की। अच्छी बॉल कर रहे हैं सुरेश, एक और है, विकेट निकालने की जरूरत है। रिवर्स शॉट खेलने जा रहे थे, अच्छा संपर्क हुआ नहीं है बॉल का, एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अच्छी किफायती गेंदबाजी की है। प्रोजेक्टेड स्कोर है यहाँ पे वगैरह जी जैसा बता रहे हैं कि 80-83 के आसपास का बन सकता है। वक्ता पूरा चाहेगी कि यहाँ पे 60-70 रन तक इनको रोका जाए। 39 रन एक विकेट के नुकसान पे 3.5 ओवर। वापिस सामने जयेश, हार्ड हिटर के रूप में देखते क्या करते हैं जयेश। बेहतरीन लपेटी जरूर है, वहां फील्डर मौजूद पहले से, एक रन आसानी से चुरा लेंगे।
दूसरे की कोई गुंजाइश नहीं। धीरे धीरे आइसक्रीम की स्मेल आती हुई कमेंट्री बॉक्स में। बिल्कुल, वो डीजल फ्यूल भरने के लिए गया था हेलीकॉप्टर, समझ लिया आइसक्रीम लेके आ रहा है, लेकिन जल्द लौटेगा वापस। वो कोई होटल पे चाय पीने के लिए बैठ गए वहां पे, इसलिए आधे घंटे बाद आएंगे। चाय की शौकीन है वो लोग, ट्रैवलिंग करते हैं लंबा, तो चाय तो पीना पड़ेगा। बिल्कुल गुड़ वाली चाय पीते हैं वैसे। बिल्कुल, यहाँ तो गुड़ वाली चाय ही चलेगी। शक्कर तो हेल्थ के लिए भी थोड़ा नुकसानदायक है। बिल्कुल सही बात है। न्यू विपिन इंजीनियर साहब, बिल्कुल अब आए विपिन। 4 ओवर 40 रन। अब सामने उठा बेहतरीन, के खेला है। जितना शरीर भारी उतना ही भारी से रन। लाजवाब सिक्सर, वगाड़ वगोड़। हाँ मारू राणेवाड़ा। अब फिर से विपिन, थोड़ा जल्दी कराए। साउंड बंद। अच्छी गेंद, नो बॉल का इशारा, एक अतिरिक्त क्या है, मिलेगी फ्रीट। आपको ये एक्स्ट्रा रन रोकने होंगे मिस्टर रितेश। क्या आपको लगता है लक्ष्मण राम जी फ्रीट का फायदा उठाते हैं या नहीं? बिल्कुल, अच्छी बॉल मिलेगी तो उठाएंगे। उधर उठा- फील्डर मौजूद। कोई तो- फील्डर नहीं, गेंद जाएगी वन बाउंड चौका, लाजवाब चौका। हाँ हाँ, हाँ मारू चौधरी। हाँ इस बल्लेबाज को अगर लेग साइड में आप बॉल दोगे तो ये बारी रास्ता दिखाएगी, आपको ऑफ में खिलाना होगा। आइसक्रीम की टीम तैयार। बिल्कुल। और टीम, इतनी टीम आ गई है कि इतना, क्रिकेट की टीम भी इतनी बड़ी तो नहीं होती है, बिल्कुल, इतनी अपनी आइसक्रीम के लिए आ गई है। बिल्कुल, अपनी समाज बहुत बड़ी है, विशाल समाज है, उनको एक एक तक पहुंचाने के लिए ये टीम भी छोटी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। बड़े टीम की जरूरत है। थोड़ा जल्दी करा एम्पायर। बॉलिंग मार्क पे विपिन, सामने मुकेश। मुकेश हिटमैन के नाम से जाने जाते हैं, और हिटमैन का बल्ला नहीं, ये तो कुदरत का करिश्मा है। जब ये छक्का मारता है तो गेंद स्टेडियम के बाहर चाय पीने चली जाती है। इतने छक्के तो दिवाली पर पटाखे भी नहीं छोड़ते जितने मुकेश एक ओवर में जड़ देता है। गुरु गजब कर दिया। हल्के हाथों से खेलेंगे, जब तक फील्ड करेंगे एक रन आसानी से पूरा कर लेंगे। फिर से विपिन सामने है। अच्छी लाइन और लेंथ पे आपको बॉल करनी होगी, उसी के मुताबिक बॉल फेंकी है। अच्छे बॉलर है, स्पिन बॉल डालते हैं, कभी ऑफ स्पिन कभी इन स्विंग करवाते हैं। और जयेश ने फिर से गेंद भेजी है सीमा रेखा की, और फील्डर मौजूद, आसानी से एक रन चुराएंगे, दूसरा भी चुरा लेंगे पलक झपकते ही। और तेज भागते हैं ये लोग। वैसे जयेश सुबह 4 बजे उठ के अपनी रनिंग कम से कम 10 किलोमीटर पार करता है 35 मिनट के अंदर अंदर। ये तेज भागने वाले हैं। स्कोर स्कोर एक बार बता दें। 55 लॉस ऑफ 1 विकेट, 5 ओवर की समाप्ति। एग्जैक्टली 11 रन पर ओवर आ रहे हैं 3 ओवर की समाप्ति के बाद में देखेंगे कितना स्कोर पहुंचता है अगले 3 ओवर। स्कोरर एम्पायरों के लिए गुल्फी लेके चला गया मैदान में।
वक्तापुरा की टीम को यहां से थोड़ा कमबैक करना होगा, एक विकेट निकालना होगा मुकेश के रूप में। मोस्ट इंपोर्टेंट विकेट है लीजेंड 11 का। बिल्कुल एम्पायर गुलपी खाजे उभरी। बिल्कुल आज दबा के रखा है मुकेश को। मुकेश का बल्ला भी खामोश है, थोड़ा दबाव में खेल रहे हैं। अभी मुकेश के बल्ले का मुंह खुलेगा क्योंकि एम्पायर अभी गुल्फी खा रहे हैं। जोईताराम जी अच्छी बॉल फेंकते हैं, कैच पकड़ने के लिए तैयार रहे। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ। धन्यवाद वसंत भाई। आज के दिन का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला ACL 2 में 14 टीमों ने भागीदारी की थी, उसमें से टॉप 4 टीमें खेल रही हैं। जोईताराम गेंद को डाला सीधा पैरों पे, धकेला लेग साइड की दिशा में, अच्छी फील्डिंग वहां पर। कोई जबरदस्त फील्डिंग की है, फिर भी कैप्टन खुश नहीं है उनसे। बिल्कुल ऐसा कैप्टन उम्मीद करेंगे कि डायरेक्ट सीधा विकेट पे आके लगनी चाहिए बॉल। रातों रात वर्दी चेंज हो गई है। वर्दी बदलने का वक्त आ गया है, बिल्कुल रेस से बाहर निकल चुके हैं ये घोड़े अब बूढ़े हो चुके हैं, इनको अभी कुर्ता पजामा पहनने का टाइम है। बिल्कुल जंग में जाने वाले घोड़े बारातों में नहीं नाचते, वो सिर्फ मैदानों में ही नाचते हैं। बिल्कुल उनके ऊपर जब घुड़सवार तैनात होता है तो हाथ में तलवारें रहती है, हाथ में फुलझड़ी लेके युद्ध के मैदानों में नहीं जाया जा करते। बिल्कुल अच्छी मैच चल रही है यहाँ पे। एक और बड़ी घोषणा, अगर लीजेंड 11 इधर से फाइनल में पहुंचती है तो 11,000 रुपए लक्ष्मण जाखड़ी रामाधनी टीम के प्लेयर की तरफ से 11,000 रुपए की राशि वाउचर के रूप में दी जाएगी। 4 रन मिलेंगे यहाँ पे अतिरिक्त। आप ऐसा बॉल नहीं फेंकेंगे जोईता जी, आपको टीम से बड़ी उम्मीद है, काफी बाहर रह गई थी विकेट कीपर से। मुकेश फिर से खेलना चाहते थे, बिट किए, स्लो और वन गेंद। बिल्कुल मुकेश भाई आपको बैकअप देना होगा, पीछे और खिलाड़ी हैं। मुकेश काफी दबाव महसूस कर रहे हैं। दौड़ के जाओ और भाग के आओ, जल्दी से गेंद लेके आओ। ये आने वाले भविष्य का सितारा है अंजना समाज का। बहुत तेज घोड़ा भाग रहा है, बिल्कुल ये वो विराट तूफान है आने वाले समय में बताएगा। जो समंदर के आगे भी नहीं झुकेगा। फिर खेल दिया मुकेश ने, गेंद जा रही है, सॉरी जयेश ने, सीमा रेखा बार 4 रन के लिए। ये दबाव शॉट रिलीज करेगा। लीजेंड 11 के लिए हर 6 पर 500 रुपए महेंद्र जी वागड़ा मेढक की तरफ से, जीतती है टीम तो 5100 रुपए इनकी तरफ से दिए जाएंगे। फिर से खेला है, बहुत ही तेज तर्रार शॉट, कलाइयों के सारे गेंद गई है सीमा रेखा पार। धन्यवाद रमेश जी। क्या भगरा जी यहाँ से 100 पे पहुंचेंगे और 11,000 रुपए का इनाम नानजी राम जी रीदा जी करोड़ की तरफ से लेंगे लीजेंड। जब तक जयेश और मुकेश पिच पर डटे हुए हैं, 100 क्या ये टीम 110 भी पहुंच सकती है। अभी प्रोजेक्टेड स्कोर 93 का सीन हो रहा है 11.67 की रन रेट से। तो मेरे हिसाब से अगर इतना सीन हो रहा है तो थोड़ा पीछे ही रहेंगे, क्योंकि कमबैक करेगी वक्तापुरा। मैं जानता हूं उनके खिलाड़ियों को बहुत मनोबल से भरे हुए हैं, एक आधा ओवर खराब होने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इनके लिए खास। आइसक्रीम के बारे में आपकी क्या राय है अलार चौधरी?
आइसक्रीम तो एकदम अच्छे समय पे आई है, अगर गला नहीं खराब करेगी तो। आज लास्ट दिन है, वैसे भी गला खराब करे कोई टेंशन नहीं। इस समाज के लिए सब कुछ समर्पित है। 70 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट्स, ऑनगोइंग 6 ओवर। एक अच्छा ओवर और वक्तापुरा का आपेश्वर 11 का कमबैक हम देखेंगे। अच्छी एम्पायरिंग का नजारा पेश किया है एम्पायरों ने, काबिले तारीफ एम्पायरिंग। इतनी गर्मी में मैदान पर डटे रहना सबसे बड़ी बात है। जगदीश कुमार अगली बॉल लेके, अभी तक मुकेश 11 गेंदों में 17 रन, कुछ ज्यादा करिश्मा दिखा नहीं पाए, इस ओवर में दिखाएंगे। जगदीश का काफी अच्छा बॉल है, बिल्कुल लेग साइड में खेलेंगे। फील्डर उधर लंबा सफर तय करेगा। सुमित ने अच्छा फील्ड किया वहां पे, तब तक 2 रन आसानी से पूरा कर लेंगे। सुमित भी बहुत तेज तर्रार फील्डर है, अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं। तेज तर्रार बैट्समैन भी है, बहुत ही अच्छे शॉट खेलते हैं वो। अगली पारी में आपको लंबे लंबे शॉट देखने को मिलेंगे। अगर सुमित का बल्ला चलता है तो उनको जीत से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल रोकना भी नहीं चाहेंगे, बड़ा हिट लेकिन आया है एक बड़ा मैक्सिमम, गेंद गई है सीधा पार्किंग प्लॉट में। आप इनको ज्यादा लेग साइड नहीं खिला सकते। आपस उसी अतिरिक्त गेंद वाइड, एक्स्ट्रा रन रोकने होंगे, अच्छी बॉलिंग करनी होगी यहाँ पे। आपस उसी तरफ शॉट खेला है, पीछे खिलाड़ी मौजूद, 1 रन से संतुष्ट। बिल्कुल कैनमल जी, जसवंत जी कोहली जालमपुरा और नानजी राम जी दरगाह जी कोहली जालमपुरा, 21,000 की राशि रानीवाड़ा लीजेंड जीतेगी तो मिलेगी। बहुत अच्छी घोषणा है ये, सही वक्त पर घोषणा की है। अच्छा बैट घुमाया था यहाँ पे जयेश ने, बीट हुए। और ये जो इधर गला फाड़ फाड़ के घोषणाएं कर रहे हैं, ये सिर्फ चुनावी घोषणाएं नहीं होनी चाहिए, जीत के बाद में ये घोषणाएं पूरी भी होनी चाहिए। नेताओं की तरह सिर्फ घोषणाओं से काम नहीं चलेगा, आपको इधर रोकड़ा देना होगा। बहुत भामाशाहों ने लंबी लिस्ट लिखवाई है, हल्के हाथों से खेला है। मुकेश फील्ड करेंगे, तब तक 1 रन ले लेंगे जयेश। अगली गेंद रुके, कुछ रणनीति में बदलाव।
जिंदगी भी आइसक्रीम की तरह है, अगर वेस्ट करोगे तो ये पिघल जाएगी। किधर गई गेंद? 6 रन। सात ओवर की समाप्ति पर लीजेंड 11 रानीवाड़ा का स्कोर 87 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट्स। बल्ला चलने लगा है मुकेश का। 15 गेंदों में 32 रन बनाए, वहीं पर जयेश ने 13 गेंदों में 24 रन की पारी खेली है। पुखराज का पहला ओवर अच्छा गया, लेकिन दूसरे ओवर में बहुत पिटाई की है उनकी। 87 लॉस ऑफ 1 विकेट। रानीवाड़ा लीजेंड 11 7 ओवर की समाप्ति के बाद एक अच्छा टोटल खड़ा किया है, डिफेंड करने लायक है। ये भी मैच टफ होएगा वक्तापुरा की टीम के लिए। अगली बॉल लेके सामने जयेश उठा के खेला है, नीचे फील्डर मौजूद और 4 रन के लिए जाएगी। आपको थोड़ा एक्टिव रहना होगा, इतना आसान सा कैच नहीं छोड़ सकते। नाइन्टी 91 पे पहुंच गई है लीजेंड। अगली गेंद लेके सुरेश फिर चले सामने। जयेश बहुत लंबा ऊपर 6 मारने की कोशिश किया है, क्या जाएगा 6? जी हाँ, अच्छी गेंदबाजी की थी सुरेश ने पहले ओवर में। लगातार दूसरे ओवर में बैक टू बैक बाउंड्री गई 6 रन के लिए साहब। फिर चले सुरेश सामने। जयेश गेंद को भेज दिया है तारामंडल में, एक और 6 रन। बैक टू बैक 3 बाउंड्री, और इसी के साथ लीजेंड 11 का स्कोर 103 रन। बहुत अच्छा टोटल बनाया अभी। बिल्कुल जो 11,000 की राशि घोषणा हुई थी नांजीराम जी की तरफ से, वो एकदम टीम की झोली में आ गया है। बिल्कुल लगता है वक्तापुरा वाले तैयारी करके आए थे मुकेश के लिए, लेकिन सामने पहाड़ सा खड़ा दिखा जयेश। 16 गेंदों में 40 रन की पारी खेल दी है जयेश ने। और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है यहाँ से, और इस मंच पे करना भी चाहेंगे। अगली गेंद फिर से घुमाना चाहते थे, जड़ों में डाली हुई गेंद बीट हुए। अच्छी वापसी वहां पर सुरेश द्वारा, बैक टू बैक 3 बाउंड्री खाने के बाद। आप ऐसे मुकाबले में ऐसी एकदम अच्छी लेंथ पे बॉल डालना चाहेंगे। लेंथ थोड़ी बिगड़ेगी तो रास्ता बाहर का होगा। आपस खेलना चाह रहे थे, बीट हुए, 1 रन के लिए आसानी से भाग लेंगे। अंतिम एक गेंद।
चलिए लखमाराम जी। अगली गेंद, इस पारी की अंतिम गेंद, सामना करेंगे मुकेश। क्या लगता है बगैर जी, जाएगी बार? लगता नहीं है, फिर क्या मालूम। आएगी और जाएगी, सीधी फील्डर के हाथ में जाएगी, बाउंड्री बार नहीं जाएगी। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। स्कोर अपडेट करें प्लीज। आपेश्वरी लेन वक्तापुरा को जीतने के लिए 48 गेंदों में 107 रन का टारगेट चेज करना पड़ेगा। रनों का अंबार लगा दिया इधर लीजेंड 11 रानीवाड़ा ने। बहुत ही बड़ा स्कोर। लखमाराम जी क्या कहना चाहोगे, इधर से चेज करना? बिल्कुल, ये हिमालय जैसा बड़े पहाड़ की तरह स्कोर खड़ा किया है लीजेंड ने, और इसको पार करना आसान तो नहीं रहेगा। और अगर यहाँ से आप पार करोगे तो इतिहास बनाओगे, और इतिहास तो बनते ही है टूटने के लिए। करशन जी, जोधा जी, कमल, ट्रस्टी सेवाड़ा मंच पे पधारे। मंच आपका इंतजार कर रहा है। रमेश जी, वीराजी, मोजी, कोट मंच पे पधारे।
मलाराम जी पूरण, मलाराम जी, नौंजीराम जी, फोक पूरण मंच पर पधारें। बिल्कुल स्टार्ट। सामने हितेश पहली बॉल का सामना करेंगे अमृत के बॉल का। अगर वक्तापुरा को यहाँ पे आपेश्वर 11 को मैच में बने रहना है तो हितेश को लंबे समय तक खेलना होगा। सामने सीधा खेला स्ट्रेट ड्राइव, गेंद गई वन बाउंस 4 रन के लिए। बिल्कुल इसी तरीके से तेज तरह शॉट मारने होंगे हितेश को, और इसके लिए जाने भी जाते हैं। बड़ा तेज शॉट लगाते हैं, बाजुओं में ताकत है इनके। कलाइयों का प्रयोग भी लाजवाब करते हैं हितेश। बिल्कुल फुल टॉस बनाया, गेंद को सीधा खेला। बाजुओं में ताकत है, बॉल कैसी भी आएगी अब वही सफर करवाएंगे और पावर प्ले में फुल इस्तेमाल करेंगे अपने बाजुओं का। अमृत राइट आर्म ओवर द विकेट, फिर चले सामने हितेश, खेल दिया गेंद को लेग साइड की दिशा में, पीछे फील्डर मौजूद, गेंद जा रही है दंदनाती हुई, सीमा रेखा रुक गई। बॉल की स्पीड कम हो गई, लेकिन फील्डर की स्पीड बहुत तेज थी। मेरे को ऐसा लग रहा था कि दीवार तक जाएगा फील्डर। तेज तर्रार फील्डर ईश्वर रतनपुर से है, रानीवाड़ा से खेल रहे हैं। बिल्कुल रमेश जी, हमें मालूम है। हितेश को हौसला रखना होगा टीम के लिए। हालात वो ना रखे जो हौसलों को बदल दे, बल्कि हौसला वो रखे जो हालातों को ही बदल दे। फिर से खेला है, बॉल शॉट शॉट लिया है, मैक्सिमम, गेंद गई सीमा रेखा बाहर 4 रन के लिए। आग उगल रहा हितेश का बल्ला। बिल्कुल हितेश ड्रेसिंग रूम से सेट होके आए हैं, कोई सेट होने के इंतजार नहीं करेंगे। बिल्कुल पराग जी बोका की तरफ से वक्तापुरा के लिए घोषणा है 11,000 रुपए की, यहां से जीतती है मैच तो आप स्टेट खेलने के ट्राई। मुकेश कुमार भल्लाजी सुराला वक्तापुरा की तरफ से अगर आपेश्वर 11 वक्तापुरा जीतती है तो 21,000 रुपए की राशि वाउचर के रूप में दी जाएगी। सामने सुमित बहुत जबरदस्त बैटिंग करते हैं, अगर इनके पाले में आई हवाई सफर तय करेगी। ये एयर इंडिया है वक्तापुरा के लिए। ये डग आउट से सेट होके आए हैं सुमित भी। पिछले मैच में बड़े बड़े शॉट मारे थे इन्होंने, काफी दबाव डाला था एक बॉलर पे, बैक टू बैक 5 बाउंड्री लिया था इन्होंने। सामने की साइड में फील्डर थोड़ा बीट होंगे, तब तक 1 रन पूरा कर लेंगे, दूसरे के लिए भागेंगे। क्या ये रिस्की हो सकता है? बिल्कुल सेफ पहुंच जाएंगे। हितेश बहुत तेज भागते हैं।
13 रन, 1 विकेट के नुकसान पे 1 ओवर। दूसरे ओवर की पहली गेंद उठा के खेलना चाह रहे थे, अच्छी शुरुआत दी है हितेश ने। साइड का इशारा एम्पायर, एक अतिरिक्त गेंद फेंकनी होगी आपको। आज हितेश को तपना होगा अपने टीम के लिए, आपेश्वर 11 के लिए, वक्तापुरा के लिए। और उठा के खेला है गेंद, क्या फील्डर नीचे पहुंच पाएंगे? बिल्कुल आसान सा कैच पकड़ लेंगे। बहुत बड़ा विकेट है ये, बहुत बड़ा विकेट है ये वक्तापुरा के लिए, बहुत मायने रखता है ये विकेट। अगली बॉल का सामना करेंगे, सामने की साइड 1 रन से संतुष्टि करनी होगी। आपको 30 गज का घेरा क्रॉस करना होगा। पंद्रह रन, ये अच्छा शॉट है, थोड़ा हल्का मिसफील्ड होएगा, खिलाड़ी मौजूद पीछे। अगली गेंद का सामना, जगदीश बड़ा शॉट लगाने जा रहे थे, बीट हुए। हाई वोल्टेज मुकाबला, तापमान बढ़ा हुआ, उठा के खेला है, नीचे खिलाड़ी मौजूद, आसान सा कैच पकड़ लेंगे। बसंत भाई,
अच्छा शॉट लिया यहाँ पे सुरेश ने। ऐसे ही हवाई फायर करने होंगे, थोड़ा और ताकत लगा के बाउंड्री लाइन को पार करना होगा। आपस उठा के खेला है, पीछे खिलाड़ी मौजूद, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। तेज तरार फील्डिंग है यहाँ पे। ईश्वर जी अगर विकेट निकालते हैं तो महेंद्र जी वागड़ा मेढक की तरफ से 1100 रुपए। अच्छा शॉट खेला है, पीछे खिलाड़ी मौजूद। शिवलाल हेमाजी सुरेला वक्तापुरा की तरफ से अगर सेमीफाइनल मैच जीतती है वक्तापुरा तो 11,000 रुपए की नकद राशि दी जाएगी। इक्कीस सौ रुपए की राशि श्रीमान शिवलाल जी खेमाजी ओड रतनपुर की जालमपुरा की तरफ से कमेंटेटर को दी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सीधा कैश। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो दिन सुधर रहा है। शिवलाल खेमाजी ओड जालमपुरा हमारे बड़े भाई साहब हैं, जितना बिल्कुल। देंगे उतना कम है, जेब तो बड़ी है मेरी। धन्यवाद शिवलाल जी, जो भी है। पे विथ पेमेंट ऑलरेडी यूपीआई ट्रांजैक्शन। जिन्हें और घोषणाएं की थी वो भी पूरी करें, वादे पूरे करें। सरकारें ईश्वर। बनती है, वादा पूरा करने के लिए सरकारें बनती है, नहीं तो अगले चुनावों में, अगले मैचों में फिर आपका कोई नाम पुकारेगा नहीं। सरकार भी गिर सकती है। सरकार तो गिरेगी, और वादे वादे पूरे करने होंगे। और कितना गिरेगी? अभी गिरने की बात तो बताऊंगा, तो अगर वादे खोखले रहे तो मेरे हिसाब से 6 फीट भी गिर सकती है। टाइम बहुत है, टेंशन न ले। और पर्याप्त समय है, लेकिन अपने को पारितोषिक भी सबको देने का है। फिर 1 घंटे बाद आपका ही मन नहीं लगेगा, रमेश जी के मैच नहीं है, क्या करेंगे? इसीलिए आराम से चलता रहिए, शाम हो जाए तो फिर टेंशन नहीं। कल रमेश जी सुना थोड़ा महसूस करेंगे ये टाइम पे। महेश जी खुश है, बिल्कुल खुश नजर आ रहा है। उनकी टीम फाइनल में पहुंच चुकी है। महेश जी के पास में अगर चेक रहेगा तो वो भी पहुंचा देवे। वो पहुंच जाएगा, आप निश्चित रहिएगा, वो जल्दी पहुंचेगा आपके पास। बिल्कुल भरोसा तो है, गोत्री है हमारे। और भरोसा मत करो, सांसों की डोर टूट जाती है, छतें महफूज रहती है, हवेली टूट जाती है। इसके लिए हम कच्ची ईंटों का घर नहीं बनाते। बिल्कुल, अंगूठी हाथ में रहती है, मंगनी टूट जाती है। टेंशन ना लो, भरोसा ना करो, सांसों की डोर टूट जाती है। अरे हम तापमान पे अच्छी लाल ईंटों को तपा के घर बनाते हैं। अभी जेब गर्म हुआ, इसीलिए आवाज निकल रही है। और अच्छा शॉट खेला यहाँ पे मुकेश ने पीछे की साइड में, गया रन के सीधा। लिए बहुत अच्छा शॉट लिया है। अरविंद जी खुश नजर आ रहे हैं, लगता है बड़ी बोली बोल सकते हैं अभी थोड़ी देर में। बड़े खुश नजर आ रहे हैं अरविंद जी। बिल्कुल, अरविंद जी सम्मानित भामाशाह है समाज के, समाज के कोई नूर है। और कोई नूर वही होता है जो समाज में योगदान देता है। बिल्कुल। और यहाँ पे और एक घोषणा हो गई है अरविंद जी की तरफ से 5100 रुपए बगराज भाई और मेरे को। खूब खूब धन्यवाद अरविंद जी को, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। बिल्कुल, ऐसे भामाशाहों की कमी नहीं है। बिल्कुल। मुकेश पेविलियन लौटते हुए, थोड़ा टिक के खेलना होगा वक्तापुरा को। महेश जी लगता है चेक बनाने जा रहे हैं। महेश जी नई रणनीति के साथ में उतरेंगे।
अपनी टीम के साथ। एम्पायर ध्यान दे प्लीज। टाइमर सेट है, समय जाया नहीं करें। यहाँ से अगर पेनल्टी लगती है तो बहुत सी मुसीबत हो जाएगी आपके लिए। ले लिया है माइक इधर से, लेकिन ऑलरेडी आप तो यूपीआई ट्रांजैक्शन के साथ पेमेंट हो चुका है। क्योंकि सामने की तरफ खेला है खिलाड़ी मौजूद। सामने से हट जाए प्लीज, सामने से हट जाए, कमेंट्री बॉक्स के सामने से हट जाए। बहुत अच्छा बैटिंग कर रहे हैं, अच्छा बॉलिंग है। बॉलर मुकेश, रिवर्स शॉट रिवर्स घुमाना चाहते थे, बीट हुए। अच्छी गेंदबाजी मुकेश द्वारा, खूब खूब धन्यवाद। यूपीआई ट्रांजैक्शन से जमा होगा 5100 की राशि अरविंद जी कुकिल मैन फॉर्म सिंह आवास की तरफ से। बिल्कुल बढ़िया मैच चल रहा है यहाँ पे, और जिसको जो पसंद आएगा वो करेगा। हेलो हेलो 24 गेंद और 76 रनों की आवश्यकता। बस हमारा भी पेमेंट चालू रखना, बस थोड़ी देर में आपको स्कैनर भेज दिया जाएगा। तो जिस किसी भी भामाशाहों को अगर ध्यान सब दे रहे, एक स्कैनर पेमेंट आ जाएगा, 1-1 रुपया भी करेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। सुरेश चौधरी और विपिन 7 गेंद 9 रन चाहिए, और सुरेश चौधरी खेल रहे हैं अपने व्यक्तिगत स्कोर 7 गेंदों पे 9 रन पे, और विपिन 2 गेंद पे 1 रन। विपिन अच्छा खेलते हैं, अपने फॉर्म को बरकरार रखना होगा। थोड़ा जल्दी करें अभी Please. अभी मालिक का भी संदेश आ चुका है कि मालिक का पैसा बढ़ने वाला है। तो जिस किसी को भी पैसा अगर भामाशाहों की बोली लगानी है तो लगा सकते हैं। इतना टाइम जाया नहीं करें प्लीज। लीजेंड 11 24 गेंद बची हुई है और 75 रनों की आवश्यकता। आपको 19 रन बनाने हैं, ज्यादा नहीं बनाने, हर ओवर में बन सकते हैं ये। एक छक्के पे इनामी राशि घोषित की जाएगी थोड़ी देर के अंदर, तो बस आपको छक्के लगाने हैं। घोषणाएं ऑलरेडी हो चुकी हैं, सिर्फ इनको बल्ले से आग उगलना है। 5000 का इनाम रख दिया है अगर ये मैच जीतती है तो। बल्लेबाज की टीम अगर ये मैच जीतती है तो Already. 5100 रुपए का इनाम तुरंत दिया जाएगा उनके स्कैनर के अकाउंट में। ऑलरेडी 11,000 की बोलियां इतनी लग चुकी है कि हम गिनती नहीं कर पाएंगे। 11,000 के साथ साथ में और 5000 भी ऐड कर दिया जाए तो टोटल 22 और 5 27,000 होते हैं सून के। तो 4,000 की किसी को बोली लगानी है तो 31,000 हो जाएंगे। आइए आइए, स्वागत है आपका भामाशाहों का। मैच चालू कीजिए, हमारे पास समय की थोड़ी कमी है, हमें फाइनल मैच भी करना है और इस बार सामने की खेला तरफ है। खेला है, 1 रन से संतुष्ट होंगे। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन 4 विकेट के नुकसान पे 4 ओवर 1 गेंद। आधा सफर तय किया है बख्तापुरा ने, लेकिन थोड़ा रन में पीछे है, बड़े हवाई फायर करने होंगे। क्या लगता है सर, बॉलिंग टीम जीतेगी या बल्लेबाजी की टीम जीतेगी? जीतेगी वही जो मेहनत करेगी, पसीना बहेगी, अपना अनुभव झोंकेगी।
किसी क्या एक बात? टीम का लेना नाइंसाफी होगी। पर नहीं, हम तो बल्लेबाज के साथ रहेंगे क्योंकि हमें बल्लेबाजों से पैसा मिल रहा है, गेंदबाजों से नहीं मिल रहा है। बिल्कुल सोना भी आग में तप के ही पता चलता है कि खरा है कि खोटा है। सही कहा आपने। इनको आग में तपना होगा। और इस बार खेला है लेग साइड में, प्लेयर मौजूद है, देख रहा होगा क्या फील्डर बनेंगे। बिल्कुल नहीं बनेंगे, 4 रन गया। दर्शक ही बनेंगे। फील्डर होते तो पकड़ लेते। बढ़िया शॉट था ये, कलाइयों का फायदा उठाया और बॉल सीधा सीमा रेखा के बाद 4 रन के लिए पहुंचा दिया। जर्सी नंबर 7 के पतले है, जुनून है, बल्लेबाज है, रन की आवश्यकता है, एक्सीलेटर पे पैर रखा है उन्होंने, ऐसे ही चौके और छक्कों की आवश्यकता है। अगर लगातार ऐसे मारते रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये मैच बहुत नजदीक और या तो जीत नहीं सकते हैं। और इस बार खेलना चाहते थे लेग साइड में, पर बॉल लगी एज और वहां पे प्लेयर मौजूद है, मिस फील्डिंग हुई। 2 रन आसानी से प्राप्त करेंगे। बिल्कुल मिसफील्ड इतनी हुई है कि एक विकेट कीपर भी चाय पी के आराम से आ सकता है। ऐसी फील्डिंग नहीं करेंगे सेमीफाइनल में तो जरूरी बेहतर ही है, है। फिटनेस का होना बहुत जरूरी है, ये दिखलाता है वहां पे, पर रोकना होगा रन। हार और जीत का क्या कहेंगे कि गिरे हुए को उठाना इंसानियत है, और लेकिन उठकर फिर से लड़ना ही क्रिकेट है। एक विकेट खोएंगे वक्तापुरा की टीम। कल हमने बताई थी, जब जब बैट्समैन पे बल्लेबाजी पे राशि घोषित की है तो बॉलर को जुनून आया है। म्यूजिक से ज्यादा हमें मजा आ रहा है कमेंट्री पे, तो म्यूजिक पे कम ध्यान दीजिए और कमेंट्री पे ज्यादा फोकस कीजिए। के.एम. पटेल के तरफ से अगर ये मैच जीतता है तो 6,000 का इनाम के.एम. पटेल के तरफ से बल्लेबाज की टीम को। 99 की जर्सी है, 9,900 रुपए का इनाम रखा है। यहाँ से डरने की जरूरत नहीं है। जो डरा है वो कर गया है और जो लड़ा है वो इतिहास के पन्नों में अमर हो गया है। यहाँ पे इतिहास में नाम लिखवाने का ACL सीजन 2 में लंबा शॉट स्ट्रेट खेलना चाह रहे थे। थोड़ी सी अपील हुई थी वहां पे, अंपायर ने धीरे धीरे अंगुली उठाई थी, धीरे धीरे खुशियां। बिल्कुल यहाँ पे खुद बल्लेबाज छोड़ के चले गए वहां पे क्रीज। यहाँ पे ईमानदारी का परिचय दिया है अश्विन ने। व्हाट अ परफॉर्मेंस यार, आपकी ये ईमानदारी एकदम सभी दर्शकों को भा गई। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ऐसा डिसीजन लिया। और होता है ऐसा स्पोर्ट्स स्पिरिट दिखाना बहुत जरूरी है। अगर आप समाज के मैच खेलते हो तो ऐसे स्पोर्ट्स स्पिरिट आपको बहुत उदाहरण देते हैं और दूसरी टीमों को भी मिसाल पैदा करते हैं ऐसे उदाहरण। इंसानियत ही इंसान, जो इंसानियत जिसमें जिंदा है वही तो इंसान है। और एक बात और बताओ, जितने भी दर्शक है यहाँ पे, उस बल्लेबाज के लिए तालियां होना बहुत जरूरी बनता है। बिल्कुल एक बार एम्पायर ने भी धीरे धीरे उंगली उठाना चाह रहा था, लेकिन जैसे वो खिलाड़ी आगे बढ़ गया पूरी उंगली ऊपर उठा दी। दबाव महसूस कर रहे हैं एम्पायर भी, ऐसे हाई वोल्टेज मुकाबले में कहीं गलती नहीं हो जाए। सही कहा आपने। और जिस हिसाब से दर्शक बैठे हुए, कम से कम अगर मैं झूठ नहीं बोलूं तो ये 400 से 500 की भीड़ लग रही है यहाँ पे। और गेंद स्कोर हो चुका है 38 रन 6 विकेट के नुकसान पे, और ओवर हो चुके हैं 5। आपको रन बनाने हैं 23 हर ओवर में। हर ओवर में आपको कहीं ना कहीं 18 रन बनाने होंगे। 3 छक्के की जरूरत है और 1 चौके की जरूरत है हर ओवर में। और मैं बताना चाहता हूं कि कम से कम 600 से 700 यहाँ पे भीड़ जमा हो चुकी है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पर ये जो ग्राउंड है, अंपायर कैमरामैन से निवेदन है कि ग्राउंड में कितनी भीड़ है वो दिखाया जाए। 1500 आइसक्रीम जा चुकी है, बहुत ही शानदार भीड़ है। बिल्कुल ये मैदान बड़ा है, आप इसके 100% मैदान जितना बड़ा है साइज में आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे। ये मारवाड़ी है भाई, चुपके भी बैठे रहते हैं। पूरी कड़ी नगर निजाएं अपने एकदम मैच पे जमाए हुए हैं, आपको ध्यान में नहीं आएंगे ये लोग, भाई जी, चुपके बैठे हैं। मैच कटाइयो, मैच को आनंद तो दर्शक लिया करे। जब तक दर्शक पैदा नहीं होते तब तक मैच का आनंद नहीं आता। और यहाँ पे अच्छा शॉट खेलने के लिए सीधा दस्तानों में दे बैठेंगे। मुझे लगता है म्यूजिक से ज्यादा लोगों को कमेंट्री पसंद आ रही है। अठारह गेंद 70 रनों की आवश्यकता बनाने होंगे, रन चाहिए आपको। ऐसे सिंगल डबल से रन नहीं बनेंगे। चौके और छक्के लगा के यहाँ पे इनामी राशि भामाशाह आपका इंतजार कर रहे हैं कि कब चौके और कब छक्के लगे। और जल्द से जल्द निवेदन है कि मैच को गति प्रदान करें। जितना टाइम हमारे पास रहेगा उतना फाइनल का मजा आएगा, क्योंकि बड़ा मैच होगा तो फाइनल का भी आनंद उठा पाएगी पब्लिक। दर्शक यहाँ पे फाइनल मैच के लिए जमा हो चुकी है। धीरे धीरे जितनी भी सीट खाली थी वो भर चुकी है ग्राउंड पे।
गेंद बची हुई है 17, रन बनाने हैं 70। अगली गेंद। रनअप बहुत बड़ा है इनका, शोएब अख्तर की याद आती है, उतनी रनअप लिया इन्होंने। हाई एम एक्शन, लॉन्ग रनअप, बढ़िया गेंदबाजी, शानदार राज चौधरी की। बहुत ही बड़ा एक 30 यार्ड के सर्कल के बाहर से बॉलिंग करते हैं, और हाई एम एक्शन है तो थोड़ा सीधा कीपर के हाथों में बॉल जाती है बॉल पड़ने के बाद। भाई जोईता जी फील्ड पे हैं, क्रीज पे करिश्मा दिखाएंगे। पटकी हुई बॉल। 38 रन 7 विकेट के नुकसान पे 5 ओवर 2 बॉल। अब होगा इसके बाद महा मुकाबला, टूर्नामेंट के 3 दिन का ये मुकाबला अंतिम चरण पे। रिफ्रेश करो ना, वापस लॉगिन कर लो। जिस हिसाब से मैच चल रहा है लगता है वक्तापुरा से आज रब रूट गया है। कैसा मनाया जाए? चलो मेहनत का एक डोज और बढ़ाया जाए। थोड़ा मिसफील्ड करेंगे। लॉगिन ही है। बढ़िया, यहाँ पे धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि बॉलिंग जो टीम है वो फाइनल में जाने के लिए दावेदार बनती हुई दिखाई दे रही है। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जितने भी यहाँ पे भामाशाह खड़े उनके हर एक जेब में पत्तियां पड़ी हुई है, वो बस चौके और छक्कों का इंतजार कर रहे हैं कि कब चौके और छक्के लगे और कब हमारे जेब से खाली हो पैसे। तो भामाशाह का इंतजार। जी बोलिए बोलिए। बिल्कुल जेबें खाली हो सकती है, हौसला कभी खाली होने वाला नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर 16 ओवर का मैच होगा तो दोनों ही टीमों का ये मैच बहुत ही शानदार होगा। 160-170 रन बनेंगे अगर 16 ओवर का मैच हुआ तो। बिल्कुल अभी जितना जो डिसीजन लिया हुआ है उसके हिसाब से होंगे, और जो मेहनत करेंगे, जो मन में ठान के आए हैं, उतना करके जाएंगे। सोलह गेंद। अरे और एक अपील। अब क्या सेलिब्रेशन किया है गेंदबाज ने। ऐसे एक विकेट और खोएंगे। अब एक औपचारिकता बच चुकी है, क्योंकि सिर्फ मात्र 32 रन बनाने जो बन सकते हैं। एक बार आप औपचारिकता बोलेंगे और एक बार बोलेंगे बन सकते हैं, नहीं, इसमें ये बहुत बड़ा फर्क है। फर्क कुछ नहीं आपको है। एक स्टैंड लेना होगा। ये जो गेंदबाजी की जो टीम है उनके लिए बन सकते हैं ये, बिल्कुल गेंदबाजी के लिए, बल्लेबाजी के लिए बल्लेबाज मैच के है। लिए नहीं बन सकते भाई, बल्लेबाज के लिए औपचारिकता बची हुई है बस। बनने को कुछ भी, क्रिकेट है। अगर हर बॉल पे 6 लगने जाएंगे, 9 बॉल दे देंगे, सब कुछ हो सकता है। हेलो हेलो हेलो, मालिक का 32 रन चाहिए। हमने जोईता जी टीम के हेड कोच, बिल्कुल माइक भगराज जी को दिया जाए। सामने जोईता जी क्या लंबा हिट लगाएंगे। टू 42 लॉस ऑफ 8 विकेट। बिल्कुल मुकेश चले फिर से सामने जोईताराम खेलना चाहते थे, बीट हुए, पटकी हुई गेंदबाजी, एम्पायर का इशारा वाइड, एक और वाइड। ₹5100 की राशि लीजेंड 11 रानीवाड़ा को जीतने पर वाउचर के रूप में मफ्फाराम जी, बावरा जी, कुकिल सिंगावास की तरफ से खूब खूब धन्यवाद आपका। जैसे ही माइक में हाथ आया सीधे भामाशाह तैयार। बिल्कुल आपका लक है माइक के साथ में। लक की बात छोड़ दो, आज जेब गरम है। अब तो गर्म ही रहना चाहिए। बहुत अच्छा फील्ड किया यहाँ पे। इधर से बस दिख रहा है अभी फाइनल मुकाबले में लीजेंड 11 वर्सेज रतनपुर। हाई वोल्टेज मुकाबला होगा वहां पर, सितारों से सजी धजी दोनों टीमें। सब जो गिले शिकवे हैं सबको छोड़ के
ताकत जोगेंगे लास्ट मैच में, जो कमियां रह गई उसको सुधार करके उसी टीम के साथ में, या कुछ आपको फेरबदल दिखता है? मुझे लगता है कोई फेरबदल नहीं होगा दोनों टीमों में, क्योंकि दोनों टीमें जीत रही है, इसलिए फेरबदल की कोई गुंजाइश नहीं है इधर से। यहाँ पे गेंदबाजों ने अच्छी धार दिखाई है वक्तापुरा के सामने। धुरंधर भी घुटने टेक देते हैं जब सामने चैलेंजर होते हैं, याद रखिए के.एम. कलबी साहब। रात को बात हुई थी आपसे, अगर वो मांडोली हो जाती तो ये दिन देखना नहीं पड़ता हमको। बिल्कुल, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता, एक हार से कोई फकीर नहीं बनता। याद रख, सिकंदर के हौसले खाली थे जब गया दुनिया से, उसके दोनों हाथ खाली थे। बिल्कुल, सबको जाना है, हाथ खाली रखना है, लेकिन वो कश्ती ही क्या जिसमें लहरों का शोर ना हो, और वो गेंदबाजी ही क्या जिसमें जीत का जोर ना हो। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे लीजेंड 11। और यहाँ पे एक और विकेट। सात ओवर की समाप्ति पर टॉस किससे करवाओगे तुम? मैच हो रहा है अभी, बाहर आएगी टीम तब टॉस होगा ना, कैप्टन तो अंदर है अभी। बिल्कुल, इनको 15 मिनट का समय देना होगा, क्योंकि कैप्टन खुद खेल रहे हैं अभी अंदर। इस मैच के बाद 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा दोनों टीम को। छह गेंदों में 60 रन की जरूरत है। ईश्वर चले हल्के हल्के कदमों से एम्पायर को क्रॉस के सामने, जोहित आराम। काफी हाइट में बॉल थी ये। एम्पायर का इशारा, नो बॉल। एक और मुफ्त की गेंद, रन आउट का मौका। जब तक बॉल आएगी जोहिता जी आराम से भाग लेंगे। 2 अतिरिक्त रन और अतिरिक्त गेंद, और आगे रहेगी फ्री हिट। क्या फायदा उठा पाएंगे? अगली गेंद जोहिता जी। फिर से बीट हुए गेंद गई सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छा गेंदबाज है ईश्वर भी, अच्छा खेली आपेश्वर 11 वक्तापुरा भी। बहुत अच्छा फाइट किया है। बिल्कुल, ऐसे मुकाबलों में खेलना खतरों से खाली नहीं होता है। फिर से लगता है काफी हाइट में थी गेंद ये। एम्पायर का इशारा, नो बॉल। फ्री हिट बरकरार रहेगी। ईश्वर लाइन और लेंथ दोनों भूलते हुए, बिल्कुल प्रेशर नहीं है, फिर भी प्रेशर में आ रहे खुद ब खुद प्रेशर में आएंगे, इसमें टीम कुछ नहीं कर सकती। आपको एक ऐसा मन से जाके दे दिया है जहाँ पे सिर्फ आपको गेंदबाजी करनी है। फिर से निकल गई है गेंद। जब तक फील्ड करेंगे आराम से 2 रन ले लेंगे। 7 ओवर की। अगली गेंद उठा के खेलना चाह रहे थे लेग साइड की दिशा में। 54 लॉस ऑफ 9 विकेट। 7.1 ओवर, 7.2 ओवर, 4 बॉल में 51 रन की जरूरत। करिश्मा ही बचा सकता है। अंतिम जोड़ी मैदान में। अगर ये 4 गेंदों में विकेट निकलता है तो पहली ऐसी टीम बनेगी जो ऑल आउट हो चुकी है इस ग्राउंड पर, लेकिन ये ऑल आउट होंगे नहीं। एक बड़े मार्जिन से जीतने के लिए अग्रसर
आने वाला लीजेंड फिर से खेल दिया है जोईताराम ने लेग साइड की दिशा में। बिल्कुल अब की बार समर्थक थोड़े बढ़ जाएंगे। बिल्कुल दोनों टीमें एक साइड की हो गई है। रतनपुर वर्सेज रानीवाड़ा। सब दोनों की एक एक राशि है और आज रविवार भी है। किसके सर पर सजेगा ताज, आने वाला वक्त बताएगा। लीजेंड 11 यहां से विजयी होती हुई